क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं, यानी कि जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आखिर वो दिन भर में इतना ज़्यादा क्यों सोते हैं? यानी कि जैसे कि हम नॉर्मल पर्सन सोते हैं, थोड़ा बड़े हो जाने के बाद, यानी कि छोटे से बड़े हो जाने के बाद हम बहुत ही कम क्यों सोने लगते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल चाइल्ड? यानी कि जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा क्यों सोते थे? इसका क्या कारण होता है? तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इसलिए सोते हैं क्योंकि उनका जो दिमाग होता है, यानी कि जो उनका ब्रेन होता है, वह उनके शरीर द्वारा बनाया गया पूरा 50% यानी कि 50% पूरा ग्लूकोज इस्तेमाल कर लेता है। यानी कि जो ब्रेन होता है, जितना पूरा बॉडी ग्लूकोज टोटल बनाता है पूरी एनर्जी देने के लिए पूरी बॉडी को, उतना अकेला 50% तो ब्रेन ही यूज़ कर लेता है। उसके बाद जो 50% थोड़ी बहुत पावर बचती है तो उससे बच्चे कितना ज़्यादा जग सकें या फिर कितनी ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर सकेंगे, तो इस वजह से जो उनकी एनर्जी होती है वह तुरंत ही कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो उनका दिमाग होता है वह तो पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, फिर उनकी बॉडी के लिए कम एनर्जी बच पाती है ग्लूकोज के फॉर्म में। और इसीलिए जो बच्चे होते हैं वे ज़्यादा सोते हैं और कम से कम जगते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है वह बिल्कुल बैलेंस स्टेट पर हो पाता है। यानी कि अगर वो ज़्यादा जगने लगेंगे तो उनका जो ग्लूकोज होगा वह उनकी बॉडी को सही तरीके से चला नहीं पाएगा। जैसे कि माँ जो कार होती है या फिर कोई भी गाड़ी होती है, उसमें अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो जो गाड़ी होगी वह नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार से जो हम बच्चों का बॉडी होती है वह बिना ग्लूकोज या एनर्जी के चल नहीं पाती है। और इसीलिए जो बच्चे होते हैं छोटी स्टेट में, जो बहुत ही छोटे होते हैं, तो ज़्यादा सोते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम बड़े हो जाते हैं। एंड इट्स अ फैक्ट अबाउट साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग दुखी रहते हैं उनकी कंपेयरिंग में जो लोग खुश रहते हैं उन्हें कम से कम बहुत ही कम समय की नींद की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर कोई पर्सन दुखी है तो उसे 6 से 7 घंटे की नींद की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, तो उसे सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद की जरूरत पड़ेगी। एंड ये साइकोलॉजी कहता है। और अगर कम से कम पर्सन अगर सोना चाहता है तो उसे ज़्यादा हैप्पी रहना चाहिए। यानी कि अगर कम नींद में किसी को नींद काम चलाना है अपना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना यूज़ करना है, तो उसे हैप्पी रहना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो ठीक रहता है। और अगर कोई भी पर्सन ज़्यादा सैड रहता है, अगर वो ज़्यादा नहीं सोएगा तो उसका जो मेंटल बैलेंस है, यानी कि जो मानसिक संतुलन है, वो बिगड़ सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहना चाहिए। और ये जो फैक्ट है कि बहुत ही अजीब फैक्ट है और आप शायद इसमें विश्वास ना भी करें, तो फैक्ट यह है कि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी समय जो अमेरिकन पर्सन थे जो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, यानी कि जो ट्रेनर्स थे वहाँ पर, उन्होंने बैट्स को भी, यानी कि जो वहाँ पर चमगादड़ थी उस देश में, उनको भी ट्रेनिंग दी थी। और उन्होंने अपने बैट्स को ट्रेनिंग क्यों दी थी? तो इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग दी थी क्योंकि वह दूसरे देशों पर है, यानी कि जो भी उनके अगेंस्ट पर वार कर रहे हैं, यानी कि जो लड़ाई कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट बॉम्ब गिरा सके। यानी कि वह जो देश अमेरिका, वह बैट्स को बॉम्ब गिराने के लिए तैयार कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिकन है वो कितनी अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। और ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक ह्यूमन स्कल का एक्सरे है, यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है ना सिर की, ये उसका एक एक्सरे लिया गया है। और आप ध्यान से देखने पर इसमें यह पाएंगे कि इसमें खोपड़ी के अंदर कुछ नुकीली चीज़ डली हुई है। तो क्या चीज़ है ये? जो एक चीज़ आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस खोपड़ी के अंदर एक कील डली हुई है। तो ये जो घटना है ये एक वियतनाम की है, जहाँ पर इस आदमी को ये तक नहीं पता था कि इसके साथ ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। और जब 2 दिन बाद वह हॉस्पिटल गया तब पता चला कि 3 इंच की लंबी कील इसके सिर में है और बाद में सर्जरी करके इसे निकाला भी गया था। और यदि आप भी मेट्रो सिटीज़ पर रहते हैं या फिर किसी बहुत ही घनी आबादी वाली जगह पर रहते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आपके लिए फैक्ट काम का है। तो फैक्ट यह है कि जो एक एवरेज पर्सन होता है वह अपनी पूरी लाइफ के लगभग 6 महीने ट्रैफिक लाइट के लाल से हरा होने के लिए इंतजार में ही गुजार देता है। यानी कि जो ट्रैफिक लाइट के सिग्नल होते हैं उनमें फंसे ही पूरे 6 महीना उनका समय चला जाता है। और मेट्रो सिटीज़ में अगर हम बहुत ही बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो उनके लिए ज़्यादा भी हो सकता है ये समय। और अगर हम नॉर्मल सिटीज़ की बात करें थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज है जो कि एस्टिमेशन निकाला गया है। और ये जो इमेजेस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हैं, यानी कि रियलिटी में होते क्या हैं? तो जो बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं इनका नाम टेट्रा पॉन्ड्स होता है, यानी कि इन्हें टेट्रा पॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो पत्थर हैं ये मुंबई बीचेस में पाए जाते हैं, यानी कि जो मुंबई के समुद्री इलाके होते हैं उनके साइड में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर समुद्र होता है उसके तटों पर पाए जाते हैं या फिर सी बीचेस पर पाए जाते हैं। और यदि आप कभी मुंबई के बीचेस पर गए हैं तो आपने ये देखा ही होगा 4 हाथ पैर वाली कंक्रीट, यानी कि ऐसा दिख रहा है जैसे कोई हाथ पैर होते हैं इंसान के, बिल्कुल उस प्रकार का ये दिखाई दे रहा है।
और ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक दूसरे में इंटरलॉक है, यानी कि एक दूसरे आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि एक दूसरे में फिट हैं। यानी कि अगर कोई भी समुद्र की लहर इन तक आती है तो ये बह नहीं जाएंगे, ये एक दूसरे में इंटरलॉक है या फिर जुड़े हुए हैं। कुछ इस प्रकार के इनका डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि ये बह ना जाएँ। और ये जो पत्थर होते हैं ना, इसलिए नहीं रखा जाता है बीचेस में, क्योंकि जैसे कि आप इस बारे में जानते ही हैं, जो समुद्र होता है उसे बहुत ही तेज जो समुद्र की हवाएं चलती हैं तो उसे सी बीचेस पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि सी बीचेस में बहुत ही बड़ी बड़ी सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जो वेव्स होती हैं, जो लहर होती हैं, वो एक किनारे तक आती हैं सी के, और अगर वहाँ पर कोई पर्सन होता है तो उसे नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। और इसीलिए जो यहाँ पर कंक्रीट देख पा रहे हैं ना, इस समुद्र किनारे डाली जाती हैं, और इन कंक्रीट को जब डाल देते हैं यहाँ पर, तो जब वेव्स आती हैं समुद्र से बहुत ही तेज, बहुत ही वास्ट एनर्जी के साथ, तो उनकी जो एनर्जी होती है पूरी इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि इन इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा जाता है। और जब इस पैटर्न पे जो वेव्स टकराती हैं तो पानी जो होता है वह तो वापस चला जाता है, लेकिन जो उनकी एनर्जी होती है बिल्कुल इनमें पूरी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी के साथ वो वेव्स आती हैं, उन वेव्स की एनर्जी आगे तक नहीं जा पाती है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, और पूरी जो एनर्जी होती है इनमें अब्जॉर्ब हो जाती है। और इसलिए जो इनका यूज़ है बहुत ही अच्छी तरीके से हो पा रहा है, और इससे हमें बहुत ही बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि जो इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये जो होते हैं टेट्रापॉड्स, इनका क्या यूज़ होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। और ये मुंबई के अलावा टेट्रापॉड्स जापान में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, यानी कि वहाँ पर भी इनका यूज़ अच्छे तरीके से किया जाता है। और सॉल्ट यानी कि जो नमक होता है वह हम सिर्फ कुछ नॉर्मल पर्पसेस के लिए या फिर सिर्फ खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, यानी कि जहाँ पर जो बर्फ़ होती है वह बहुत ही ज़्यादा जमती है, या फिर जो ठंडे देश होते हैं, हमारी कंट्री तो ओनली गर्म कंट्री है, लेकिन जो ठंडे देश होते हैं जैसे कि अमेरिका, तो अमेरिका में जो नमक का यूसेज होता है वह सिर्फ 6% ही खाने के लिए यूज़ किया जाता है, और 17% पूरा नमक सड़कों पर जमी हुई जो बर्फ़ होती है उन्हें पिघलाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि वहाँ पर जो बर्फ़ का लेवल होता है, हाइट जमने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वहाँ पर जो नमक है उसका कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, और वहाँ पर नमक का यूज़ मोस्टली सड़क पर पड़ी हुई बर्फ़ को पिघलाने के लिए किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो स्लिप ना हो सकें और वो ठीक तरीके से चल सकें। यानी वो बर्फ़ जो है वहाँ पर जमती ही जाती है। और ये जो इमेज में आप एक रेल की पटरी देख पा रहे हैं, यानी कि रेलवे ट्रैक में, ये जो रेलवे ट्रैक है ये कैसा अजीब प्रकार का है। तो क्या इसमें ट्रेन चल पाएगी, आप ये सोच रहे हैं इस बारे में, क्या इसे ऐसे ही बनाया गया था? तो ऐसी बात नहीं है। यानी कि ये जो रेलवे ट्रैक है पहले सीधा था, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की एक इमेज है, और न्यूजीलैंड में जब भूकंप आया तो उसके बाद जो रेल की पटरी थी वो कुछ इस प्रकार से डिस्टर्ब हो गई कि ऐसे प्रकार की दिखाई दे रही है आपको कि जैसे ऐसे ही बनाई गई हो इसे। यानी कि जो रेल की पटरी है पहले सीधी थी, लेकिन भूकंप आने के बाद रेल की पटरी जो कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स में गैस डाली जाती है, उसमें गैस में जब वो नेचर से निकलती है तो उसमें पहले कोई भी खुशबू नहीं रहती है, यानी कि उसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती है। तो अब आप इस बारे में सोच रहे होंगे, तो फिर जो स्मेल आती है जब भी गैस लीक होती है तो उसमें जो आप खुशबू या फिर स्मेल आपको पता चलती है, तो उसमें जो स्मेल होती है वो कहाँ से आती है? यानी कि जब नेचर से निकाले तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती है, तो फिर वो गैस सिलेंडर के अंदर कैसे जाती है? तो जब सिंथेसिस किया जाता है उस गैस का, यानी कि जब हमारे सिलेंडर्स में से भरा जाता है तो उसके पहले इसमें अलग से एडिशनल, यानी कि इसमें अलग से वह जानबूझकर स्मेल को ऐड किया जाता है, ताकि कभी भी अगर गैस लीकेज होती है, यानी कि अगर कभी भी गलती पाइप फट गई या फिर किसी और तरीके से कोई और गलती की वजह से अगर गैस लीक होने लगती है, तो वहाँ पर जो भी पर्सन है उन्हें अलर्टनेस मिल जाए। यानी कि अगर वहाँ पर कोई पर्सन है, अगर वहाँ पर गैस एक्सप्लोड होती है तो उससे नुकसान पहुँच जाएगा, तो इसीलिए एक्सप्लोड होने के पहले ही जो अलर्टनेस है वह हमें स्मेल के जरिए पता चल जाती है, और हम उस गैस को रोक सकते हैं। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है तो हम बंद कर देंगे सिंपल सिलेंडर। तो यही होता है, इसीलिए इसमें स्मेल ऐड की जाती है। अगर कभी भी गैस लीक होती है तो हमें पता चल जाए। तो आप समझ गए होंगे कि जो गैस होती है नेचुरल गैस है, उसमें पहले से कोई भी अपनी स्मेल नहीं होती है, और उसमें बाद में सिलेंडर के भरने के पहले जब उसे बनाया जाता है तो उसी समय गैस में हमारी स्मेल ऐड कर दी जाती है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारे जो ओशियन यानी कि महासागर होते हैं और जो सी होते हैं समुद्र, उनमें कितने ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है या फिर नमक उनमें कितने ज़्यादा होता है? तो जैसे कि आप इस बारे में जानते हैं कि हमारे घरों में जितना भी नमक आता है वह पूरा ही नमक समुद्र से निकाला जाता है और फिर उसे प्योरीफाई करके हम घर तक लाते हैं।
तो उसका जो ओरिजिनल अमाउंट में कितना ज़्यादा है, यानी कि समुद्र के अंदर ओरिजिनली में कितना ज़्यादा सॉल्ट परसेंट है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा या फिर ख़त्म नहीं होगा। तो हमारे जो समुद्र होते हैं उनमें इतना ज़्यादा अमाउंट में नमक है कि अगर हम पूरे सारा पानी अगर समुद्र का कभी सुखा देते हैं या फिर किसी भी कंडीशन में अगर वो सूख जाता है तो उसमें इतना ज़्यादा अमाउंट में नमक निकाला जा सकता है कि अगर उस पूरे नमक को हम पूरी अपनी पृथ्वी पर या फिर अर्थ की सतह पर फैलाएंगे तो उससे 500 फीट मोटी नमक की परत बनाई जा सकती है, यानी कि 500 फीट ऊंची नमक की परत पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। तो आप इस बारे में जान गए होंगे कि समुद्र के अंदर कितना ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट यानी कि नमक प्रेजेंट है। और जो एक एप्पल ट्री होता है, यानी कि जो एक सेब का पेड़ होता है, वह अपनी पूरी लाइफ टाइम में 100 सालों तक एप्पल को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि उसकी जो एप्पल प्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी होती है वह पूरे 100 सालों तक की होती है और उसके बाद वह फल देना बंद कर देता है। और AK-47 इस नाम को कौन नहीं जानता, यानी कि AK-47 राइफल है, इस बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो जो राइफल है ये इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों है, यानी कि सब लोग इसे क्यों जानते हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर ये क्यों है। तो जो राइफल है इतनी ज़्यादा मशहूर इसलिए है क्योंकि दुनिया की एक अकेली ऐसी राइफल है जो कि किसी भी एनवायरनमेंट में यानी कि वातावरण में काम कर सकती है, यानी कि पानी में, रेत में, मिट्टी पर, कहीं भी किसी भी कंडीशन पे ये चलती ही रहेगी, यानी कि बंद नहीं होगी। और इसीलिए ये पूरी दुनिया की सबसे अच्छी राइफल मानी जाती है और इसीलिए सभी इसे जानते भी।